नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के विस्तार का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि मंगलवार जहां भाजपा की खूबियां गिनाई तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2018 में जब हम कार्यकाल का लोकार्पण करने आए थे तब हमने कहा था कि इस कार्यालय की आत्मा हमारे कार्यकर्ता है। हम पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का सिर झुकाकर नमन करते हैं। ये यात्रा संकल्प और शिखर की यात्रा है। मोदी ने कहा कि भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ तब कुछ दिन के लिए राजेंद्र प्रसाद मार्ग पार्टी ऑफिस था। मोदी ने कहा कि हम तो वो दल है जिसने आपातकाल के दौरान खुद को साबित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1984 में जो हुआ उस काले धब्बे को देश कभी भुला नहीं सकता। ऐसे में क्या कुछ और कहा है प्रधानमंत्री ने, विस्तार से जानिए। आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लेकिन हम हताश नहीं हुए, हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच। हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया, और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं।
2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का 2 लोकसभा सीट के साथ शुरू हुआ सफर साल 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। परिवारवादी पार्टियों के बीच भाजपा युवाओं को मौका देती है। देश की माताओं बहनों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। हमारा लक्ष्य भविष्य के आधुनिक विकसित भारत का निर्माण करना है। भाजपा आज एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे पास संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत आधार है और इसीलिए भारत को रोकने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, कार्रवाई करने पर एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ रखा है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, आज वो सब एक मंच पर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि 7 दशक में पहली बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जब हम इतना करेंगे तो कुछ लोग परेशान होंगे और नाराज होंगे, लेकिन उनके यानी विपक्ष झूठे आरोपों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर लूटा। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करवा दी है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार से घिरे सैकड़ों अधिकारियों को जबरन घर भेजा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आजादी में पहली बार भ्रष्टाचार पर ऐसी चोट हो रही है। आज भाजपा की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दल के रूप में होने लगी है। जिस दल ने हमें गढ़ा उसकी दुनिया भर में पहचान हो रही है। आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारी एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है।
भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। ये यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है। हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखना है। आज विपक्ष और विदेशी ताकतें भारत की यात्रा को रोक रही है। हमने एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। हमारे सपने बड़े थे, दल छोटा था। हम निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हम लोगों ने किसी और में दोष नहीं खोजा। हमने अपने संगठन को मजबूत बनाया, तब जाकर हम आज यहाँ पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। आज की कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जनसंघ और भाजपा को मिटाने की अनेक बार कोशिशें हुई, लेकिन वह पूरी तरह नाकाम रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 2 लोकसभा सीटों से शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि भाजपा भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। तो अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार से बचने के लिए, भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है और उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसके तिल मिलाकर एक तरह से गठित हो चुके हैं। बता दें कि उनका इशारा उस विपक्ष की ओर था जो कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने पर आवाज उठा रही है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही है। तो स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा इस तरफ था। उन्होंने विपक्ष पर चोट करते हुए कहा कि वो चाहे कितनी भी बातें क्यों न कहे, चाहे वो कितनी भी बयानबाजी क्यों न करे, लेकिन कार्रवाई रुकेगी नहीं। कार्रवाई जो भ्रष्टाचारियों पर हो रही है वो आगे भी होती रही। बता दें कल प्रधानमंत्री ने उस जनसभा से पहले एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कड़ी टक्कर के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा जहां जहां जीतेगी, जितनी सफलता हासिल करेगी, विपक्ष उतने ही निचले स्तर पर जाकर बयानबाजी करेगा, विपक्ष उतने ही निचले स्तर पर जाकर चीजें कहेगा, और इसी वजह से अपने को तैयार रहना है। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को नमन किया और कहा कि ये इनकी ही देन है कि हम यहाँ हैं। आज हमने जो शुरुआत की थी बहुत कम से 2 सीटों से हमारी की हुई शुरुआत आज 303 सीटों तक पहुंच चुकी है। और भाजपा जो है फ्यूचरिस्टिक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जिसका भविष्य भारत में है, और एक ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को निरंतर नए अवसर प्रदान करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोगों के हित में चीजें सोची हैं, और इसी कारण बीजेपी निरंतर अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था, जिसमें उन्होंने बीजेपी की खूबियां तो गिनवाई, बीजेपी के काम तो गिनवाए, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बैंकों में करोड़ों के घोटाले की बात हो, या फिर सारे विपक्ष के एकजुट होने की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने पर विपक्ष की तिलमिलाहट से जुड़ी बात हो। इन सभी को लेकर इनके द्वारा टिप्पणी की गई, इन सभी को लेकर बात विवाद देखने के लिए मिला। और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयानबाजी देखने के लिए मिल ही रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी बातों एक साथ पिरोकर, एक साथ जोड़कर विपक्ष को तो करारा जवाब दिया ही, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं की भी हौसला अफजाई की।
और बताया कि कैसे एक दो सीटों से शुरू हुई पार्टी इतने आगे तक आ चुकी है और आगे इसी तरीके से लोगों के साथ लोगों के आशीर्वाद के साथ, कार्यकर्ताओं के आप कह सकते हैं प्रयास के साथ आगे बढ़ती रहेगी और निरंतर अपना काम करती रहेगी। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।